हेलो फैमिली, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग एक कलेक्टिव रीडिंग करेंगे ऑन जर्नी टू यूनियन ऑफ डिवाइन फेमिनिन। डिवाइन फेमिनिन की जर्नी देखेंगे टुवर्ड्स यूनियन। हम लोग कहाँ पहुँचे हैं, क्या ब्लॉकेजेस है और हमको क्या गाइडेंस मिलती है एंजल से, और एनर्जी ओरेकल भी चेक करेंगे और देखेंगे हमारी जर्नी हमारी डिवाइन मैस्कुलिन्स के साथ यूनियन में कहाँ तक पहुँची है। तो गाइस यहाँ पे बहुत सारे चेक पॉइंट्स रहने वाले हैं इस रीडिंग में। देखते हैं कि क्या निकल के आता है। थोड़ा एंजल मैसेजेस, थोड़ा गॉड गाइडेंस सब देखने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग में। तो चलिए गाइस, बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलते हैं रीडिंग में। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा गाइस। अगर आपको क्रिस्टल्स लेने हैं या आपको टैरो रीडिंग्स मुझसे लेने हैं तो मुझे कांटेक्ट कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। और हमारा जर्नी क्या है टुवर्ड्स यूनियन, हम कहाँ पहुँचे हैं अपने यूनियन में। तो टैरो प्लीज टेल अस, हम लोग कहाँ पहुँचे हैं हमारे यूनियन में। ओके, कार्ड्स बहुत उड़ रहे हैं गाइस, लेकिन मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहूँगी आपके जर्नी टू यूनियन के बारे में। बहुत सारे नए लोग मुझे यहाँ पे चैनल में दिखाई दे रहे हैं, जिनके वजह से ये जर्नी टू यूनियन के कार्ड थोड़े से मुझे फॉर ओल्ड बैच और फॉर न्यू बैच ऐसे दो रीडिंग्स करने पड़ेंगे, क्योंकि पार्ट 1 पार्ट 2। तो जो नए हैं पहले मैं उनकी कर देती हूँ क्योंकि उनके लिए निकल आए हैं कार्ड्स, और फिर पार्ट 2 रीडिंग करूँगी मैं, जिसके लिए जो पुराने हैं इस चैनल पे जो बहुत पहले से है उनकी रीडिंग करेंगे। ओके गाइस, तो मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ज़्यादा रो रहे हो स्पिल्ड मिल्क पे। आपका पास्ट में बहुत कुछ ख़राब हुआ है या बहुत कुछ ऐसा हुआ है जिसके वजह से आप सेपरेट हो सकते हो अपने डिवाइन मैस्कुलिन से लीगली। शायद आपकी शादी हुई थी आपके डिवाइन मैस्कुलिन से, अगर ऐसा नहीं है तो कुछ तो रीज़न हुआ जिसके वजह से आपकी इंगेजमेंट कैंसिल हो गई, या कुछ ऐसा हुआ जिसके वजह से आपका प्लान जो है आपकी डिवाइन मैस्कुलिन के साथ चौपट हो गया। कहीं ना कहीं गाइस इसके वजह से आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो और बहुत ज़्यादा अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आप हर बार जितना भी आप अपने आप को समझाने की कोशिश कर रहे हो उतना ही आप दुखी होते चले जा रहे हो, और आप फ्यूचर में देख ही नहीं रहे हो, फ्यूचर देख ही नहीं पा रहे हो जहाँ पे ये यूनियन पॉसिबल है। तो गाइस मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे आप लोग जो है बाहर देखने की कोशिश कर रहे हो, खुद को जो है न्यू लाइफ में ढालने की कोशिश कर रहे हो। आप में से कई ज़्यादा लोग, मुझे ऐसा भी लग रहा है, जो न्यू लाइफ स्टार्ट करना चाहते हो, न्यू पर्सन को डेट करना चाह रहे हो आप, और जो है आप मतलब मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि आप अपने पावर में रहने की कोशिश कर रहे हो लेकिन कर नहीं पा रहे हो। कहीं ना कहीं आप लोग को हर बात में ऑब्स्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं और आपके हाथ बंधे हुए हैं, बिकॉज आपके पेरेंट्स जो है और आपकी फैमिली सेलिब्रेट कर रही है किसी बात पे कि ये वर्कआउट नहीं किया या ऐसा कुछ है, जिसके वजह से आप बहुत ज़्यादा दुखी हो। और ये आपके जो है इनर वर्क को बहुत इनर जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस को बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहा है। आप काम कर रहे हो गाइस, अब अपना दुख दिखाने की कोशिश नहीं कर रहे हो उनको, आप जो है बस दिखा रहे हो कि जो भी है चल जाएगा। शायद मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन किसी और से शादी करने वाले हैं, और ये भी या तो, और ये भी दुख आप लोग देख नहीं पा रहे हो। आपको बहुत ज़्यादा रोना आ रहा है इस बात पे, और आप जस्ट दिखाने के लिए सब कैरी ऑन करने की कोशिश कर रहे हो बस। और आप वो अपने डिवाइन मैस्कुलिन को भी मनाने की कोशिश कर रहे हो, जो मान नहीं रहे हैं। कहीं ना कहीं वो वेट करने के लिए तैयार ही नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है। और इसके वजह से जो है आप बहुत ज़्यादा सैड हो कि किसी और ने आकर, आपकी फैमिली ने ही आपका जो है कनेक्शन तोड़ दिया है, या किसी ने, और आपको वॉक अवे करना पड़ेगा। आप या तो उनके घर वाले नहीं माने या तो आपके घर वाले नहीं माने, और जो है अभी आपको बहुत ज़्यादा दुखी होना पड़ रहा है। बट गाइस आपके डिवाइन मैस्कुलिन भी उनके बताई हुई फैमिली के बताए हुए पर्सन से शादी करने के लिए तैयार है। इसके वजह से आप बहुत ज़्यादा दुखी हो और आपको वॉक अवे करना पड़ रहा है। बट गाइस ट्रस्ट मी, 2021 ख़त्म होने के बाद अब मच बेटर फील करोगे, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील करोगे, लाइट फील करोगे। आपको लगेगा कि
चलो जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। अभी तो बहुत दुख है आप में, आप बहुत ज़्यादा मतलब इसको हाइड करने की कोशिश कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे हो, बट आपको कमिंग टाइम में ऐसा लग सकता है कि चलो बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं ये भी दिखाई दे रहा है कि आप जिसको अपने ट्विन फ्लेम मानते थे, शायद वो आपके ट्विन फ्लेम नहीं थे, शायद वो फॉल्स ट्विन फ्लेम थे, शायद वो कार्मिक थे जो आपको जो है राइट जर्नी पे लेकर आने के लिए आए थे आपकी लाइफ में। तो चलिए गाइस देखते हैं कि और क्या पता चलता है। जो नए हैं, ये पार्ट 1 होगा जिसमें हम सिर्फ नए लोगों के लिए डील करेंगे जो न्यूली ज्वाइंट है इस चैनल पे। तो चलिए गाइस देखते हैं कि और क्या निकल के आता है जो न्यूली ज्वाइंट है इस चैनल पे उनके लिए। गाइस आपको मुझे ऐसे बार बार सिर्फ दुख ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये पर्सन ने आपको सब जगह से ब्लॉक कर रखा हुआ है। ये पर्सन किसी और के साथ शादी करने का प्लान बना रहे हैं और आपको ऐसा उनकी अचानक से पलट जाने पे इतना ज़्यादा शौक ही लग रहा है, और आपको लग रहा है कि ये तो इसके साथ शादी करके ही रहेंगे और खुश ही रहेंगे, और इन्होंने तो हमसे दूर चले गए ये, और जो है आप रो ही रहे हो जो हुआ है उस पर। तो गाइज़ आपको ये बताना ज़रूरी है कि ये आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन फेज़ है, और इससे आपके बहुत बहुत ज़्यादा चेंजेस आके आपकी लाइफ में आने वाले हैं। तो दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। आप नए हो अभी इस जर्नी पे, आपको अभी अभी पता चला है या कुछ महीने पहले ही पता चला है इस जर्नी के बारे में, तो ये बहुत एक डिफ़िकल्ट पार्ट हो जाता है, और आपको पता भी नहीं होता कि ट्विन फ्लेम का क्या है, यूनियन का क्या है, आपके पर्सन ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है इसमें। तो ये आपके सेल्फ वर्थ को जो है बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है। आप पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रहे हो गाइस एम्प्रेस के साथ, बहुत ज़्यादा आप पॉजिटिविटी और फ्यूचर के बारे में और मैनिफेस्टेशन करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, लेकिन गाइस आपके अंदर बहुत ज़्यादा डर है, और ये बहुत ज़्यादा जो फियर है ना आपके अंदर, यही जो है आपके के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। आपको बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस दिखाई दे सकते हैं, और इसी वजह से जो है आप पॉजिटिव कुछ मैनिफेस्ट ही नहीं कर पा रहे हो, और इसी वजह से आप लोग जो है कुछ भी नहीं कर पा रहे हो गाइज। आपको लगता था कि ये बस होने ही वाला है, हमें हमारे पर्सन मिलने ही वाले हैं, वो प्यार करते हैं, वो आपको दूर सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा मैसेजेस भेजते हुए दिखाई देंगे, आपको इमोशंस आपके सारे फ़ोटोज़ लाइक करते हुए नज़र आएंगे पहले, और अचानक से जो है उनके जो है वो ऐसे बदल गए और उनकी लाइफ ऐसे चेंज हो गई, जिसके वजह से आपको बहुत ज़्यादा जो है ट्रॉमा और शॉक लगा है, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और वो जो है अपने लाइफ में आपको खुश दिखाई दे रहे हैं, और आप जो है वो अपने लाइफ में क्रिएटिव दिखाई दे रहे हैं, वो अपने लाइफ में एंजॉय करते हुए फैमिली के साथ दिखाई दे रहे हैं, और आप जो है बहुत ज़्यादा दुखी और डरे हुए लग रहे हो कि ये क्या हुआ। आप कंफ्यूजन में हो कि आपको कहाँ जाना चाहिए, आपको वेट करना चाहिए कि नहीं वेट करना चाहिए। तो चलिए गाइस, इतनी सारी जो एंजाइटी है आपकी, जो मुझे बोलते ही एंजाइटी लग रही है, इसलिए मैं फास्ट भी बोल रही हूँ आज के वीडियो में। ये पार्ट 1 में कोई कामनेस की एनर्जी नहीं आ रही है, मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि हाय मैं क्या करूँ, हाय मेरा तो गड़बड़ हो गया, सब अच्छा होने वाला था सब खराब हो गया। तो चलिए गाइस देखते हैं पार्ट 1 में एंजल पावर मैसेजेस है कि आपको क्या गाइडेंस देते हैं एंजल्स, आपको क्या करना चाहिए, और स्पिरिट्स आपको क्या गाइडेंस देते हैं। इनसाइड time to start afresh, look at all the options you have and be inspired, be willing to take calculated risk for success, balance make decisions looking at both sides of the argument आया है guys। और originality, act on inspirational ideas, it's time to trust your instincts and show the world you mean business। तो कहीं ना कहीं guys आप बहुत ज़्यादा दुखी लग रहे हो, लेकिन आप बार बार इस स्माइली की तरह शाइन करके, आपके आजू बाजू वाले लोग आपके लिए दुखी दिखाई देंगे, लेकिन आप स्माइल करते हुए नज़र आओगे, या आपको आजू बाजू वाले लोग कम करने की कोशिश कर रहे हैं, या आपकी जो है आपको जो कॉन्फिडेंस है वो लोअर करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको सुनाई जा रही है बातें, लेकिन आपको यहाँ पे जो है ये पर्सन की तरह, ये स्माइली की तरह रहना है, जो
कहीं ना कहीं आपको पता है कि भाई यही आपके लिए सही है और आप इस जर्नी के लिए ही बने हो। और अगर आपको कुछ बातें अलग बताई जा रही है तो आपको न्यू लाइफ स्टार्ट करनी है और कहीं ना कहीं जो है आपको रिस्क लेने पड़ेंगे इसमें। ऐसा नहीं है कि अगर आपको बहुत सारे जो ये डल ब्लू स्माइलीज़ है आपको आपकी एनर्जी डल कर दे, आप लोगों को दिखाना है कि भाई नहीं यही चाहिए मुझे और मैं यही करने वाली हूँ। और जो है कहीं ना कहीं ये सब इसलिए हो रहा है ताकि आप अपनी लाइट शाइन कर सको और जो है अपनी रियलिटी में आ सको, यही कहना चाहूँगी मैं। कहीं ना कहीं अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन ने आपको छोड़ दिया और आप बहुत ज़्यादा उनको कर्ज कर रहे हो या बहुत ज़्यादा उनको सुना रहे हो या ऐसे टेक्स्ट मैसेजेस भेज रहे हो जिसके वजह से जो है, तो ये भी समझने की कोशिश कीजिए गाइस कि दिल और दिमाग को बैलेंस करके चलने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे दिल और दिमाग का बैलेंस दिखाई दे रहा है मुझे, वो इसीलिए ताकि आपने जो बहुत ज़्यादा आप बोल रहे हो उसके वजह से आपको फ्यूचर में ना पछताना पड़े। तो कहीं ना कहीं गाइस मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप लोगों को अगर रीजुविनेट होना है, अगर आपको फ्रेश लगना है, अगर आपको फिर से अपनी लाइफ रीस्टार्ट करने की ज़रूरत है तो आप नेचर में जाइए और जो है थोड़ा सा टाइम जो है गार्डन में या ऐसे अकेले स्पेंड कीजिए। वाटर म्यूज़िक, बर्ड्स म्यूज़िक, रेन म्यूज़िक, ऐसा कुछ सुने जो आपको थोड़ा सा काम करेगा और इस एंजाइटी को जो भी है शांत करेगा, बिकॉज बहुत ज़्यादा ज़रूरत है गाइस उसकी। कहीं ना कहीं मुझे तो ये भी लग रहा है कि आप में से बहुत ज़्यादा लोग आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा कि अगर आप स्पिरिचुअलिटी का पाथ ले। और जैसे यहाँ पे ये जो है मॉन्क जो है आवाज़ सुनने की कोशिश कर रहा है इस पानी की, जब ये पत्थर पे गिरता है तो फोकस कंसंट्रेशन की ज़रूरत मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा लग रही है। और नेचर के साथ कनेक्ट होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत लग रही है गाइस। पार्ट 1 में थोड़ा बहुत स्पिरिट गाइड से भी मैसेज लेने की कोशिश करेंगे ताकि आप लोगों को थोड़ा सा बेटर फील हो सके। ठीक है गाइस, तो ये आपके लिए एक्स्ट्रा पर्क होगा आज की रीडिंग में, एक्स्ट्रा बेनिफिट। अगर आप न्यू हो तो मैं यूजुअली कलेक्टिव रीडिंग्स करती हूँ न्यू लोगों के लिए और ओल्ड लोगों के लिए ऐसे नहीं करती, बट ये जो है आज थोड़ा सा मैं गाइडेड हूँ कि इसको ऐसे ही करूँ। ग्रेट गैदरिंग गाइस, आप यहाँ पे इस चैनल पे इसीलिए आए हो क्योंकि आपको इस सोसाइटी का पार्ट बनना है, इस सोल फैमिली का आप लोगों को पार्ट बनना है। ऑब्वियसली यू ऑल आर वेलकम टू दिस सोल ट्राइब। देखिए गाइस, इट्स ऑल कमिंग टुगेदर, इंट्यूटिव हिट सोल ट्राइब। तो कहीं ना कहीं आप लोग इस चैनल पे आए हो क्योंकि आप जैसे बहुत सारे लोग हैं इस चैनल पे जो आपको हेल्प कर सकते हैं, मैं आपको हेल्प कर सकती हूँ और यहाँ पे रह के आपकी हीलिंग हो सकती है। तो इसी वजह से आपका पहला स्टेप शुरू हो चुका है, यही बताया जा रहा है। वॉरियर वुमेन, हैव यू आंसर्ड योर डीपेस्ट कॉलिंग। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपको इंट्यूशन है कि नहीं ये मेरा पर्सन है, कहीं ना कहीं आपको ऐसा फीलिंग है कि नहीं ये मेरे लिए ही बनाया गया है। ये कुछ लोगों के लिए है गाइस कि आपको ऐसा श्योरिटी ही है कि इसके अलावा आपका ट्विन फ्लेम कोई और हो ही नहीं सकता। तो ये जो है आपके अंदर एक आवाज़ आ रही है कि आपको इसके लिए कंटिन्यू करना चाहिए, आपको इसके लिए हार्ड वर्क करना चाहिए, आपको इसके लिए इनर वर्क करना चाहिए। तो इस आवाज़ को सुनिए गाइस और थोड़ा सा इस पे वर्क कीजिए। ये आपको पता जा रहा है कि आप एक वॉरियर वुमेन हो, आप एक डिवाइन फेमिनिन एक वॉरियर होती है, एक जो है सोल्जर होती है जो हर बार गिरती है तो उठ के वापस आके चलने की उसमें ताकत होती है। तो यही जो है आपको बताया जा रहा है। मिंटकिन, लॉन्गिंग फॉर होम, बिलोंगिंग द ओरिजिनल लाइट वर्कर्स। तो कहीं ना कहीं आपको ये भी बताया जा रहा है कि आप एक ओरिजिनल हीलर हो, एक लाइट वर्कर हो, आप इसी कम्युनिटी को बिलोंग करते हो। आप अगर आपको डाउट है कि आप ट्विन फ्लेम हो, अगर आपको डाउट है कि आप ये सोलमेट कनेक्शन में हो तो बिल्कुल हो, क्योंकि आपको यहाँ पे लाइट वर्कर दिखाया जा रहा है। आप यहाँ इसी कम्युनिटी को बिलोंग करते हो जो दूसरों को हेल्प करते हैं, तो इसमें डाउट बिल्कुल भी मत रखिएगा। अगेन आपको बार बार बोला जा रहा है कि यहाँ पे सोल फैमिली है, यू डो नॉट नीड टू डू इट अलोन। तो गाइज हम लोग यहाँ पे एक चैनल पे एक फैमिली है और यही जो है आपका सोल ट्राइब है, यही जो है फैमिली है डिविनिफाई मी की, यही आपको हेल्प करेगी इस टफ टाइम से गुजरने के लिए और आपको ये सब अकेले फेस करने की ज़रूरत नहीं है, यही बताया जा रहा है यहाँ पे। तो आपको एंजल गाइड करे कि अगर आप इस चैनल पे आए हो और आप नए हो और आपने सब्सक्राइब किया हुआ है जस्ट अभी अभी, तो आप
वेलकम हो। और एंजल्स और स्पिरिट गाइड्स आपको ये भी कह रहे हैं कि ये आपको अकेले करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग आपके जैसे जो आपको हेल्प करेंगे, आपको गाइड करेंगे। और ऑफ कोर्स मैं भी हूँ गाइस, जो आपके लिए ज़रूरी है कि आपको गाइड करके आपको बताया जाए कि आप यहाँ के ही हो, और आप लोगों को मतलब हार्ड वर्क करके जो है कहीं ना कहीं वॉरियर वुमेन बनना है। आप बार बार गिरेंगे इस जर्नी पे, बार बार आपको खुद को जो है उठाकर आगे बढ़ना है। यही है गाइस जो पार्ट 1 है इस जर्नी के हीलिंग रीडिंग की, आपकी जर्नी टू यूनियन। तो चलिए गाइस हम अब पार्ट 2 पे जाते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।